नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। चौथा दिन केसर के रंग में रंगा। मुकेश अंबानी अब 100 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिकों की सूची में शामिल। राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत शोध प्रबंध में तिलकवाड़ी समाविष्ट। पृथ्वीराज के गले में उपविजेता का पदक। ग्रामीण बेलगाम में राजनीतिक आंधी। श्री रेणुका देवी के 1 लाख भक्तों ने लिया दर्शन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ 1 मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता के अवसर पर एक तस्वीर देखने को मिली कि रविवार को अवघा रंग केसरी हो गया। नवरात्रि के चौथे दिन घोषित केसरी रंग में नारी जगत उज्जवल हो गई। स्मार्ट न्यूज पर महिला वर्ग ने वीडियो और फोटो के जरिए इस केसरी रंग की बौछार की। महिलाओं की सरलता ने केसरी रंग के आविष्कार के कई पहलुओं को उजागर किया। केसरी रंग को दीप्तिमान गर्व और रोमांच के रंग के रूप में जाना जाता है। दीप्तिमान प्रकाश के रंग के साथ केसरी पोशाक पहनकर महिलाओं ने अपनी स्त्रीत्व का प्रदर्शन किया। नारीत्व को एक नई गति देने वाले इस आविष्कार के रूप में महिलाओं ने एक विशेष प्रस्तुति दी। इस माध्यम से सभी उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया था, इसलिए प्रतियोगिता अधिक रंगीन हो गई। मुकेश अंबानी अब 100 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिकों की सूची में शामिल। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को 100 अरब की दौलत सूची में शामिल किया गया है, इसलिए वो अब जेफ बेजोस और एलन मस्क की सूची में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब उन 11 उद्योगपतियों में से एक है जिनकी कुल संपत्ति 100 अरब है। रिलायंस के शेयरों में शुक्रवार को तेजी रही। नतीजतः उनकी संपत्ति बढ़कर 100.6 अरब हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति में 23.8 अरब का इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत शोध प्रबंध में तिलकवाड़ी समाविष्ट। तिलकवाड़ी बेलगाम के लोगों का पसंदीदा विषय है। माना जाता है कि यहाँ बेलगाम के प्रमुख लोग रहते थे। तिलकवाड़ी की स्थापना के समय से ही इतिहास को प्रस्तुत करने के अलावा प्रसन्न मतिकोप, जिन्होंने नए युग में तिलकवाड़ी की बदलती प्रकृति पर एक वास्तुकार के रूप में शोध किया है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शोध प्रबंध बन गया है। उनके शोध प्रबंधन को झारना अहमदाबाद संस्थान में सराहा गया। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर 6 ऑनलाइन शोध प्रबंधों में से चुना गया। प्रसन्ना का प्रदर्शन बेलगाम के लोगों के लिए गर्व का स्रोत है। इस संबंध में स्मार्ट न्यूज ने उनसे संपर्क किया और प्रसन्ना मतिकोप से बातचीत की। पृथ्वीराज के गले में उपविजेता का पदक। उसने उच्च स्तर की नृत्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, लेकिन उन्हें कुछ ही अंकों के साथ उपविजेता की स्थिति से संतोष करना पड़ा, क्योंकि दर्शकों के पास जीतने की स्थिति के लिए कुछ अंक नहीं मिले। हालांकि उन्होंने फिर भी पूरी दुनिया में दर्शकों का दिल जीत लिया और बेलगाम को मशहूर किया। भले ही पृथ्वीराज कंगारी किताब से चूक गए, लेकिन उनका प्रदर्शन बेलगाम के लोगों के लिए गर्व का विषय रहा है। पिछले 6 महीने से सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहे बाल कलाकारों की सुपर डांसर 4 प्रतियोगिता में बेलगाम से फाइनल में पहुंचे पृथ्वीराज सभी दर्शकों के लिए ताबीज थे। दर्शकों से मिले वोटों के आधार पर उनसे खिताब जीतने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आसाम की फ्लोरिना गोगोई ने ज्यादा वोटों से खिताब अपने नाम किया। ग्रामीण बेलगाम में राजनीतिक आंधी। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र इस समय राजनीतिक तूफान का सामना कर रहा है। इस तूफान में अब राष्ट्रीय पार्टी के नेता अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे जैसे राजनीतिक उथल पुथल जारी है, कुछ चर्च अपने मोहरे को आगे बढ़ाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। एक और पूर्व विधायक संजय पाटिल और मौजूदा विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर के बीच तनातनी तेज हो गई है। दूसरी ओर कुछ और कलीसियाए अब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक सतीश जारकीहोली ने शुक्रवार को बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने बेलगाम नगरपालिका चुनाव के बाद इस क्षेत्र का दौरा करने का फैसला किया। इसी के तहत 5 वार्डों का दौरा मैं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में वो समस्या जानने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के हर वार्ड का दौरा करेंगे। तो अब चर्चा है कि नए घटनाक्रम की उम्मीद है। श्री रेणुका देवी के 1 लाख भक्तों ने लिया दर्शन। 1.5 साल से श्रद्धालुओं के लिए बंद रहे बेलगाम जिले के सौंदती में रेणुका देवी का मंदिर 27 सितंबर को फिर से खोल दिया गया। मंदिर खुलने के बाद पहले सप्ताह में 1,58,000 श्रद्धालुओं ने
श्री रेणुका देवी के दर्शन किए। तभी से नवरात्र उत्सव के दौरान श्री रेणुका देवी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। रेणुका देवी मंदिर के विशेष कार्यकारी अधिकारी रवि कोटरगस्ती ने कहा कि शुक्रवार को एक ही दिन में 1 लाख से अधिक भक्तों ने श्री रेणुका देवी के दर्शन किए। भक्तों को केवल सामाजिक मास्क पहनकर मंदिर में जाने की अनुमति है। भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। भोजवाड़ी तालुका के निपानी के भैरगौंडा पाटिल ने अपने पिता स्वर्गीय मालगौंडा पाटिल और चाचा कलगौंडा पाटिल के स्मारक दिवस के अवसर पर सैकड़ों गरीब परिवारों को आवश्यक भोजन किट वितरित करके अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता दिखाई है। आज के समाज में अवांछनीय रिवाज के साथ किसी घटना पर भाग्य खर्च करने का रिवाज है। भैरगौंडा पाटिल और उनके परिवार ने यमगर्णो, भोजवाड़ी, हुन्नूरगी में सैकड़ों परिवारों को किट वितरित करने के लिए एक अच्छी पहल की है, ताकि कोरोना और महापुर से प्रभावित गरीब परिवार इसे वहन नहीं कर सके। आने वाले 25 तारीख का मोर्चा और काला दिवस जागरूकता शुरू। भाषाई अल्पसंख्याकों के अधिकार प्राप्त करने के लिए मराठी में सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 25 अक्टूबर को शुरू होने वाले विशाल मोर्चा के लिए और काले दिन पर शुरू होने वाले साइलेंट साइकिल यात्रा के लिए तालुका मही समिति युवा आघाड़ी द्वारा गांव-गांव जागरूकता फैलाई जा रही है। कर्नाटक सरकार और प्रशासन मराठी भाषियों के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमें सड़कों पर उतरकर लड़ना होगा। इसके लिए 25 अक्टूबर को केंद्रीय मही समिति ने एक विशाल मार्च का आयोजन किया है। यूथ फ्रंट अध्यक्ष संतोष मंडलिक ने तुरमुर में एक बैठक में अपील की कि हजारों की संख्या में रैली में शामिल हो। सुधीर चव्हाण ने कहा कि काला दिवस के मौन विरोध दौर में भाग लेकर मराठी ताकत का परिचय देना चाहिए। सभी लेन देन बंद कर 1 नवंबर को विरोध दर्ज कराया जाए। युवा मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट श्याम पाटिल, तालुका पंचायत के पूर्व सदस्य सुरेश राजूकर, गुंडू गुंजीकर, महेंद्र जाधव सहित ग्रामीण मौजूद थे। श्री समादेवी मंदिर में उत्साह में कुंकुमार्चन। समादेवी गली स्थित श्री समादेवी मंदिर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर रविवार की सुबह कुंकुमार्चन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। वैश्वानी महिला समाज की उपकोषाध्यक्ष अश्विनी अरुण कलगड़गी के हाथों श्री समादेवी मूर्ति की पूजा की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष शीला बेड़ीकर, उपाध्यक्ष शीतल कुर्तुरकर, सचिव वर्षा सटवाणी, अमृता शाहपुरकर, जयश्री मालशेठ, जयश्री हणमशेठ, पूनम बेलूर, अंजनी कपलेश्वरी, रेखा कनबर्गी ने भी कुंकुमार्चन में भाग लिया। इस समय पुजारी का कार्य रामेश्वर अवलक्की द्वारा किया गया। संगोली रायना सोसाइटी की संपत्ति कब्जे में। करोड़ों रुपए के घोटाले में आनंद अपुगोल की संगोली रायना अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति जब्त की जा रही है। इससे उन लोगों को राहत मिली है जिन्होंने लीज एग्रीमेंट पर सोसाइटी को संपत्ति दी है। सोसाइटी के दफ्तरों में ताला लगा हुआ है। हालांकि सोसाइटी के कई कार्यालय पट्टे पर दी गई संपत्ति के मालिकों द्वारा खाली कर दिए गए थे, इसलिए संपत्ति के मालिक अदालत चले गए थे। तदनुसार शुक्रवार को संपत्ति हनुमान नगर और कंगराली खुर्द के मालिकों को वापस कर दी गई। कार्यालय सील होने के कारण मकान मालिकों को किराया भी नहीं मिल रहा था। अब 2,60,000 रुपए के बकाया किराए के प्रयास किए जाएंगे। सचिन शिवन्नावर द्वारा प्रस्तुत किया गया। बेलगाम समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बेलगाम समेत राज्य के 19 जिलों में 12 अक्टूबर तक येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बेलगाम, कारवार, मंगलोर, उडुपी, बागलकोट, धारवाड़, गदग, हावेरी, कोप्पल, बिजापुर, चिक्कबल्लापुर, चित्रदुर्ग, दावणगिरी, बेंगलोर शहर, बेंगलोर ग्रामीण, कोलार, रामनगर और तुमकुर सहित 19 जिलों में बारिश की संभावना है। कल्लेहोल में शिव प्रतिमा का अनावरण। छत्रपति शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों से लड़कर स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने मराठी मन में आत्मसम्मान का संचार किया। मुझे लगता है कि उनकी प्रतिमा स्थापित करते समय उनके विचारों को पोषित किया जाना चाहिए। ऐसा विचार समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर ने व्यक्त किया। कल्लेहोल में छत्रपति शिवाजी युवा मंडल द्वारा स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शुक्रवार को अनावरण किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।